नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 7 गोटे के कोरोना से जान गेल। 1760 में संक्रमण। प्रदेश 2 में 25 संक्रमित। धनौजी गांवपालिका के वार्ड 3 कार्यालय में स्थानीय द्वारा तालाबंदी। भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोगक नवनियुक्त पदाधिकारी सब द्वारा पद तथा गोपनीयताक शपथ। सरकार आ संसदक असक्षमता के कारण सरकार बजट विहीन बनल, अर्थविद सबक दावी। अफगानिस्तान में सरकार बनौने तालिबान भीतर आंतरिक विवाद। आप समाचार विस्तार से। पिछला 24 घंटा में देश में थप 7 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमाव वाला की संख्या 10,991 पहुंचल। देश भर थप 1,760 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 12,524 पीसीआर परीक्षण में 1,332 और 4,320 एंटीजन परीक्षण में 428 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में 1,220 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 26,307 गोटे सक्रिय संक्रमित। 7,43,526 गोटे एखन धरि नीक भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 25 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य निर्देशनालय जन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 12, महोत्तरी में 4, सिरहा में 2, सप्तरी में 2, सर्लाही में 1, बारा में 2, पर्सा में 2 गोटे संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,183 पहुंचल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमाव वाला की संख्या 1,035 पहुंचल। तहिना 37,011 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 137 गोटे सक्रिय संक्रमित। ताप्लेजुंग स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल पाथिवारा मंदिर भक्तजन के लेल आसीन 1 गते से खुला जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण के कारण बीतल 5 महीना से पाथिवारा में पूजा अर्चना, ध्यान तथा प्रार्थना बंद कयल गेल छल। हाल कोविड-19 के प्रभाव कम होइत गेला से पाथिवारा दर्शन के समय से शुरू भेला से आसीन 1 गते से खुला करऽ के निर्णय कयल गेल। पाथिवारा क्षेत्र विकास समिति बतौलक। पाथिवारा आबय वाला तीर्थ यात्रु के सरकार से लागू कयल गेल स्वास्थ्य के मापदंड पूर्ण रूप से पालना करऽ आग्रह कयल गेल। राष्ट्रीय सभा के बैठक कार्यसूची में प्रवेश केने बिनाए आसीन 5 गते धरि के लेल स्थगित भेल। बुध दिन बैठक शुरू भेल लगले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले के सांसद सब उठि कऽ विरोध केला बाद तेसर कार्यसूची में रहल संविधान सभा सदस्य मान बहादुर महतो के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित करैत बैठक आसीन 5 गते धरि के लेल स्थगित भेल। राष्ट्रीय सभा में विधान व्यवस्थापन समिति के सभापति परशुराम मेघी गुरुंग अध्यागमन विधेयक 2076 संबंधी समिति के प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश कर पहिल कार्यसूची छल। दोसर कार्यसूची में प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, अभिलेख संरक्षण पहिल संशोधन विधेयक आ सुरक्षण मुद्रण संबंधी विधेयक के दफावार छलफल के लेल विधान व्यवस्थापन समिति में पठाओल जा कऽ प्रस्ताव प्रस्तुत केने छलाह। कक्षा 12 के परीक्षा भौतिक उपस्थिति में शुरू भेल। कोरोना वायरस के जोखिम के कारण 2 बेर स्थगित भ चुकल कक्षा 12 के परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड विद्यार्थी के भौतिक उपस्थिति में बुध दिन भोर 11 बजे से शुरू केलक। देश भर 4,315 परीक्षा केंद्र में संचालित भ रहल परीक्षा आसीन 8 गते धरि चलत। परीक्षा में सहभागी संपूर्ण विद्यार्थी के स्वास्थ्य के मापदंड से पूर्ण पालना करा कर मात्र कक्षा कोठा में प्रवेश कर देल जा रहल। काठमांडू के रत्नराज कैंपस के निमित्त प्राध्यापक रामआशीष यादव बतौलन। ओ हरेक विद्यार्थी के 3 मीटर के दूरी कायम कयल जा रहल बतौलन। यहाँसम्म आइपुग्यो र राज्यले चाहिँ अब जाँच लिनुपर्ने राज्यले लिनुपर्ने विद्यार्थीको भविष्यमाथि चाहिँ खेलबाड नहुने दृष्टिकोणले राज्यले जुन नियम बनायो त्यो नियमले पालना गर्ने क्रममा हामीले विद्यार्थीहरूको भौतिक दूरी कायम गराएर र 2 दिन पहिलेदेखि पनि हामी प्रत्येक रुमले सेनिटाइजर गर्यौं र आज बिहान पनि सेनिटाइजर गरेर विद्यार्थीहरूको चाहिँ ज्वरो सुरु आएछ कि छैन त्यो जाँच गरेर अनि सबैले सेनिटाइजर लगाएर मास्क व्यवस्था छ छैन नहुनेलाई चाहिँ हामीले तिनीहरूलाई चाहिँ मास्क व्यवस्था गरिदिएर सबैलाई लगाएर अनि नै हामीले व्यवस्था उपयुक्त वातावरण बनाएर चाहिँ जाँच लिने सल्लाह गरेका। तहिना विजय स्मारक माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक दिलीप प्रसाद शर्मा हरेक विद्यार्थी के तापक्रम परीक्षण का मात्र कक्षा कोठा में प्रवेश कर जा रहा बतौलन। कोरोना के जोखिम से बचे के लिए प्रत्येक विद्यार्थी के मास्क आ सैनिटाइजर अनिवार्य कयल गेल। स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पनि हामीले अपनाएको छौँ, जसको लागि हामीले बाहिर गेटमै
मास्क अनिवार्य प्रयोग गरौँ भनेर हामीले सूचना दिएका छौँ। त्यो इन्फर्मेसनको लागि हो र बालबालिकाहरू मास्क लगाएर भित्र पस्छन्। जोसँग मास्क छैन उनीहरूलाई हामी मास्क किनेर भए पनि लगाऊ भन्छौँ र किन्न नसक्नेहरूका लागि हामीले यहाँ व्यवस्था गरिदिएका छौँ। जब उनीहरू गेटभित्र छिरिसक्छन्, गेटभित्र छिरिसकेपछि कक्षामा जानुभन्दा अगाडि नै गेटमा हामी चाहिँ नि थर्मल गन प्रयोग गरेर उनीहरूको ज्वरो नाप गर्छौँ। कोरोना वायरस के जोखिम के कारण जेठ 26 से असार 4 आ साउन 31 से भादो 9 गते धरि 2 बेर कक्षा 12 के परीक्षा स्थगित कयल गेल छल। आइसँ देश भर के करीब 4.25 लाख विद्यार्थी परीक्षा देवल लागल राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड जानकारी देलक अछि। एहि बीच पर्सा में कक्षा 12 के परीक्षा देवे वाला नकली विद्यार्थी पकड़ायल अछि। परसागढ़ी नगरपालिका वार्ड 4 स्थित नेपाल राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय से नकली परीक्षार्थी पकड़ायल अछि। संदीप दास के जगह पर 20 वर्षक रामचंद्र दास परीक्षा देवे अयला बाद प्रहरी ओकरा नियंत्रण में लेने छल। नेपाल भारत रेल सेवा शुरुआत के 17 वर्ष बाद पहिल बेर भारत से निजी क्षेत्र के कार्गो रेल बुध दिन नेपाल पहुंचल अछि। हल्दिया से खाद्यान्न के 90टा कंटेनर ल क हिम्ड टर्मिनल प्राली के कार्गो रेल बुध दिन भोरे 10 बजे वीरगंज स्थित सुखा बंदरगाह पहुंचल। नेपाल इंटरमोडल यातायात विकास समिति बतौलक अछि 2061 साल में भेल नेपाल भारत रेल सेवा समझौता अनुसार भारतीय सरकारी स्वामित्व के रेल मात्र नेपाल में सेवा दैत आयल छल। रेल सेवा समझौता पुनरावलोकन समझौता बीतल जुलाई 2021 में भेल छल। दू देश बीच के सहमति बाद नेपाल में निजी क्षेत्र के रेल सेहो सेवा संचालन कर के रास्ता खोजल अछि। डॉक्टर सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी केंद्रीय समिति के बैठक बुध दिन से जनकपुर धाम में शुरू भेल अछि। पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर राउत के अध्यक्षता में बैसल बैठक में संगठन विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण संबंध में छलफल भ रहल पार्टी के उप महासचिव बसंत कुशवाहा जानकारी देलनि। हुनक अनुसार आबय वाला चुनाव के लक्षित करैत रणनीति बनायल जा रहल आ ओही अनुसार केंद्रीय समिति में केंद्रीय सदस्य के प्रशिक्षण देबय के कार्यक्रम समेत रहल अछि। 2 दिन धरि चलय वाला बैठक में सचिवालय के पदाधिकारी, पार्टी के केंद्रीय सदस्य सब, मोर्चा के प्रमुख सहित सब लगा क 200 से बेसी के सहभागिता रहल उप महासचिव कुशवाहा बतौलनि। धनुषा के धनौजी गाउँपालिका के वार्ड 3 झोजी कटैया वार्ड कार्यालय में तालाबंदी कयल गेल अछि। वार्ड अध्यक्ष राम दुलार मंडल व्यापक अनियमितता केने कहैत ओही वार्ड के वार्ड सदस्य तथा स्थानीय वासी सब वार्ड कार्यालय में तालाबंदी केलक अछि। वार्ड 3 के वार्ड सदस्य स्थानीय के सहयोग में वार्ड कार्यालय में तालाबंदी सहित प्रदर्शन केलक अछि। ओ सब अनियमितता के छानबीन के लेल मांग समेत केलक अछि। धनुषा के शहीद नगर नगरपालिका में एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन के नगर स्तरीय प्रशिक्षण जमघट संपन्न भेल अछि। शिक्षक संगठन के शहीद नगर अध्यक्ष श्री कृष्ण मिनवार के अध्यक्षता में भेल जमघट से संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष शंकर अधिकारी, शहीद नगर नगरपालिका के प्रमुख उदय बरबरिया यादव के समेत उपस्थिति रहल छल। ओही अवसर में वक्ता सब शिक्षक पेशा सम्मानित रहल कहैत शिक्षक के सम्मान आवश्यक रहल बतौलक अछि। मेयर यादव अपना शिक्षक के सम्मान दैत शुरुए से बाल विकास शिक्षक के प्रोत्साहन कर थप रकम दैत आयल आ पोशाक भत्ता सेहो उपलब्ध करबैत आयल बतबैत विस्थापित शिक्षक के मनोबल उच्च राखऽ आग्रह कयलनि। तहिना शिक्षक सब फेर से विद्यालय में खटबैत नगरपालिका से रकम अलग कयल गेल तथा अन्य शिक्षक के लेल सेहो नगर अध्यक्ष श्री कृष्ण बिनवार, केंद्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तथा मेयर बरबरिया प्रति आभार व्यक्त केने छल। कार्यक्रम के संगठन के प्रदेश 2 अध्यक्ष भूप नारायण अधिकारी यादव, नेपाल शिक्षक महासंघ के केंद्रीय सदस्य दिनेश राय, प्रदेश 2 के राहत संयोजक गुलाब चंद्र यादव, जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव लगायत उपस्थिति छल। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल से सोना के गड़ गहना सहित 2 गोटे के प्रहरी नियंत्रण में लेलक अछि। काठमांडू से श्री एयरलाइंस के उड़ान मार्फत विराटनगर जाय लागल कैलाली के बदगोरिया गांवपालिका 1 30 वर्षक बोधराज भंडारी आ धनुषा के जनकपुर धाम महानगरपालिका वार्ड 2 के 47 वर्षक मुरारी राज अधिकारी पकड़ायल अछि। भंडारी आ अधिकारी के बैग एक्सरे मशीन में चेक करलक क्रम में 2,24,92,300 रुपया बराबर के 3 किलो 360 ग्राम सोना बरामद कयल गेल विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालय जानकारी देलक अछि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा सभक लेल सहज पहुंच आ गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त कर सरकार के अभियान में साथ देबऽ संबंधित सब पक्ष के आह्वान कयलनि अछि। जापान सरकार के सहयोग में निर्माण कयल गेल ललितपुर स्थित नमूना मच्छिंद्रनाथ माध्यमिक विद्यालय भवन के बुध दिन कार्यक्रम बीच उद्घाटन करैत विद्यालय में शिक्षा स्थानीय तह के मुख्य जिम्मेवारी में रहला से संघीय सरकार ओहि के लेल आवश्यक स्रोत, साधन आ शिक्षा विकास व्यवस्थापन में सकभर सहयोग करबाक बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री देउवा 2072 साल के विनाशकारी भूकंप से ध्वस्त भेल विद्यालय सबके भौतिक पूर्वाधार निर्माण के काज जल्दी खत्म करऽ के उल्लेख करैत
गुणस्तरीय शिक्षा में ध्यान केंद्रित होबा में विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। जापान सरकारले जाइकाले धेरै ठाउँमा पहाड पहिरोदेखि लिएर वाल पखाल लगाउनदेखि लिएर पहिरो नियन्त्रणदेखि लिएर धेरै ठाउँमा धेरै सहयोग गरेको छ। यस्तो राम्रो बिल्डिङ बनाउने काम पनि धेरै सहयोग गरेको छ। यसका निम्ति म नेपाल सरकारका तर्फबाट पनि जापान र जापान सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। 72 सालको भूकम्पले नेपालको धेरै शैक्षिक संरचनालाई भौतिक रूपमा क्षति पार्दै यस विद्यालयलाई समेत असर पारेको अवस्थामा जापान सरकारको सहयोगमा समावेशी विद्यार्थी सबैको आवास सुविधा पढाउन सक्ने गरी विद्यालय भवन निर्माण भएको खुसी लागेको छ। वही अवसर में प्रधानमंत्री देउवा वही विद्यालय में दृष्टिविहीन बाल बच्चा सबके पढ़ाई करबैत आयल में खुशी व्यक्त कलन। कार्यक्रम में ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंपा भूषाल देश के शैक्षिक सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र निर्बाध रूप से संचालन हो बजका सरकार कोरोना विरुद्ध के खोप अभियान के प्रभावकारी रूप से आगे बढ़ा रहल दावी कलिन्। विपत्तिले फेरि हामीलाई 21औं शताब्दीको नयाँ विकास प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने बनाइदिएको छ र यो शैक्षिक क्षेत्रले पनि पठन पाठनमा त्यो प्रविधिको जसरी प्रयोग गरेको छ र अब हामी खोपद्वारा नै यसलाई निरूपण गरेर जान सक्नेछौँ र समाजका शैक्षिक लगायतका सबै आर्थिक सार्वजनिक जीवनहरूलाई चाहिँ फेरि निर्बाध ढङ्गले सधैँ जस्तै गरेर अगाडि बढाउन अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले सरकारले र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले खोप 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 मात्रै पहिलो उद्देश्य भनेर सम्बोधन गर्नुभएको थियो र त्यसको कार्यान्वयनमा अहिले हामी त्यही ढङ्गले लागिराखेका छौँ। मंत्री भूषाल भवन निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करौने में जापान सरकार के धन्यवाद दिलिन। मुख्य शैक्षिक भवन में 25टा रूम रहल तो 2टा छोट भवन में दृष्टिविहीन बाल बच्चा सबके पठन पाठन हैत। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संविधान संशोधन के लिए सड़क संघर्ष में जाके अवस्था आवश्यक बाक बतौलनि। नेता पोस्ट बहादुर बोगटी के स्मृति में बुध दिन पार्टी काठमांडू में आयोजना केने कार्यक्रम में ओ विकृत बुर्जुआ प्रणाली बदल के लेल से हो संविधान संशोधन के लिए सड़क संघर्ष में जाके अवस्था आवश्यक बाक तर्क कयलनि। अध्यक्ष दाहाल संविधान संशोधन के लेल सकभर राजनीतिक दल सब संग संवाद सहमति आ समझदारी में जोर देबाक स्पष्ट कयलनि। अध्यक्ष दाहाल अपना 2 बेर प्रधानमंत्री होइत काल संविधान संशोधन के लेल संसद में प्रस्ताव लगेल से हो याद करौलनि। हामीले संविधान बनाउने बेलामा पनि हामीले रिजर्भेसन राखेका छौँ। त्यो समय यतिले मात्रै पुग्दैन, नेपाली जनता मुक्त हुँदैन। यतिले नेपाल राष्ट्र चाहिँ जुन गतिमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो यतिले पुग्दैन। तर अहिले हामी संविधान हुँदै नहुनु भन्दा हुन आवश्यक देखेर सम्झौता त गर्छौँ, तर यो विषयमा हाम्रो मतभिन्नता छ भनेर संविधान सभामा नोट अफ डिसेन्ट रिजर्भेसन राखिएको छ। निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि, शासकीय स्वरूपको बारेमा पनि, उत्पीडित वर्ग समुदायको हक अधिकार र पहिचानको बारेमा पनि, राष्ट्रिय एकताको बारेमा पनि, संघीयताको बारेमा पनि। त्यसकारण हामीले संविधान संशोधन, मैले त दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले 2 पटक संविधान संशोधन आवश्यक छ भनेर संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता पनि गराएको हो र प्रतिगामी र अलि दक्षिणपन्थीहरूको कारणले त्यो संशोधन त्यति बेला सम्भव भएन। हाम्रो कोसिस छ संविधान संशोधन गर्दै यसलाई परिमार्जन गर्दै जनताको र राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार अगाडि बढियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अध्यक्ष दाहाल सड़क आंदोलन के जग पर अपन पार्टी के नेतृत्व में प्रतिगमन से देश के बचौने आ संविधान के रक्षा कर सफल भेल बतौलन। ओ जनता के बल में प्रतिगमन विरोधी कदम के पराजित कर सफल भेलो पर एखन आबि कऽ पार्टी भीतर अपन व्यक्तिगत स्वार्थ पद के लेल मरऽ वाला सबके जमात बढ़ैत जा रहल में चिंता व्यक्त कयलनि। हामी व्यक्तिगत पदको निम्ति, व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको निम्ति, व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति अलि बढी नै चाहिँ हाम्रो लगाव जस्तो देखिने अनि गुट बनाउनेतिर चाहिँ बढी त्यतापट्टि जाँगर आउने, पार्टी बनाउनेतिर भन्दा गुट बनाउँदाखेरि फाइदा हुन्छ कि भने जस्तो सोच्ने यो प्रवृत्तिको बिस्तारै बिस्तारै विकास भइरहेको र यो पार्टीको क्रान्तिकारी चरित्र
बिस्तारै बिस्तारै स्खलित हुँदै गएर यो पनि अरू बुर्जुवा पार्टी जस्तै हुने दिशातिर, मैले भइसक्यो त म भन्दिनँ, हुने दिशातिर गइरहेको बेलामा अध्यक्ष दाहाल नेपाल राष्ट्र नेपाली जनता के रूपांतरण में नेता बोगटी द्वारा निर्वाह कयल गेल भूमिका सदा स्मरणीय रहबाक बतौलनि। भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोग के नवनियुक्त पदाधिकारी सब पद तथा गोपनीयता के शपथ लेलक अछि। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा बुध दिन ओहि आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष केशव निरौला के शपथ ग्रहण करौलनि अछि। सरकार राष्ट्रीय भूमि आयोग 2078 गठन करैत 2 गोटे पदाधिकारी नियुक्त केलक अछि। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में भेल शपथ ग्रहण बाद संचारकर्मी संग बातचीत करैत अध्यक्ष निरौला सुकुम्बासी के समस्या के हटेबाक बतौलनि। ओ सुकुम्बासी के समस्या के नाम में बहुत समय धरि देश में जटिलता सब थपैत जा रहल कहैत अपन नेतृत्व के टीम ओ सब समस्या के हटेबाक प्रयास करत बतौलनि। गठित यो आयोगको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नेपाल सरकारले मलाई नियुक्ति गरेको सुकुम्बासी समस्याको नाममा धेरै समयसम्म देशमा चाहिँ जटिलताहरू थपिँदै गएका छन्। यसलाई हटाउने प्रयत्नमा हामी प्रतिबद्ध हुनेछौँ। शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री बालकृष्ण खाड़, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री पंपा भूषाल, मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी सहित के उपस्थिति छल। राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पराज कड़ेल देश बजट विहीन होव में सरकार स्वयं जिम्मेवार रहल बतौलनि। संविधान में जेठ 15 गते बजट संसद में पेश कर के प्रावधान राखल गेल स्मरण करबैत ओ एखन देश बजट शून्यता के अवस्था में पहुंचक के मुख्य कारक वर्तमान सरकार रहल बतौलनि। बुध दिन राष्ट्रीय योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष कड़ेल प्रतिपक्ष सदन बंद कराव कहि क एहि के बहाना में सरकार अपन जिम्मेवारी से नहीं भाग सकत बतौलनि। नेकपा एमाले के नेता समेत रहल ओ सरकार अपना के चाहल गेल डॉक्यूमेंट बलजफ्ती पास क रहल दावी केलनि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बजेट खर्च गर्न पाइएन भनेर प्रतिपक्षीमाथि आरोप लगाउनु खोजे जस्तो देखिन्छ। यो अहिलेको हिसाब हेर्दाखेरि अब फेरि 4 गते भनेर सार्या छ गरे हैन। तर त्यो चिज चाहिँ मूलत सरकारकै जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो। आफूलाई चाहेको कतिपय चाहिँ डकुमेन्टहरू त पास पनि गरिसकेको छ, यही बिचमा पनि पास गरिसकेको छ नि त, बलजफ्ती पनि पास गरिसकेको छ भनेपछि अब यो गर्न चाहेको भए सम्भवतः यो पनि हुन्थ्यो कि अब बलजफ्ती नै गर्ने हो नि त, जे गर्दाखेरि पनि हुने। यो चाहिँ किन नगरे फेरि अब कुनै पास गरेको छ कुनै गरेको छैन। र सबभन्दा मूल कुरो भनेको चाहिँ बजेट अधिवेशन कुनै अर्को एउटा पार्टीलाई फोर्नलाई भनेर बन्द गरेर अनि त्यसपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर अब त्यहाँ नै गलत नियत छ। र त्यो गलत नियतको कारणले गर्दाखेरि त्यो त गलत कामको परिणाम त जहिले नै गलतै हुन्छ नि त। पूर्व उपाध्यक्ष कड़ेल सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम आ प्रतिस्थापन विधेयक गंतव्य विहीन रहल टिप्पणी केलनि। ओ प्रतिस्थापन विधेयक कोन परिवेश में आधारित भऽ कऽ आनल गेल कहि कऽ स्पष्ट नहीं रहल बतौलनि। प्रतिपक्ष के समस्या समाधान नहीं करैत सरकार अपन इच्छा अनुसार मात्र काज कर रहल ओ आरोप लगौलनि। नहीं कहाँ केमा टेकेर यो चिज चाहिँ भइराखेको छ भन्ने कुरै यसमा चाहिँ प्रश्न छ जस्तो लाग्दैन। एउटा दोस्रो चाहिँ यसमा ल्याएकै कतिपय विषयहरू पनि कता कता के त्यो अल्बलिएको चाहिँ के भन्न खोजेको कुन ओरिएन्टेसनमा जान खोजेको भन्ने यहाँ प्रश्न छ मलाई जस्तो म देख्दिनँ। पक्षले रचनात्मक हिसाबले सहयोग गरि नै रहेको छ, गर्छ किन गर्दैन, त्यो त गरिराखेकै स्थिति हो, अहिले पनि गर्छ। तर अब त्यो समस्या चाहिँ जब मूल निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले नै त्यसलाई समस्या समाधान गर्नु पर्यो नि त। सरकार अन्य बजट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसद से पारित नहीं भेला से देश एखन बजट विहीनता के अवस्था में पहुंचल अछि। लेकिन अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा किछ दिन बजट के संकट रहलो पर किछ फर्क नहीं पड़त बतबैत आबि रहल अछि। देश बजट विहीन होइत काल अस्पताल, जेल लगायत सरकारी कार्यालय में होबला दैनिक खर्च ठप हैत। अर्थविद सब सरकार और संसद के असक्षमता के कारण सरकार बजट विहीन बनल बतौलक अछि। बुध दिन काठमांडू में अर्थविद सब सरकार और संसद के असक्षमता के कारण सरकार बजट विहीन बनल बतौलक अछि। कार्यक्रम में प्राध्यापक चंद्रमणि अधिकारी सरकार, राजनीतिक नेतृत्व आ संसद अर्थतंत्र प्रति गंभीर नहीं रहल आरोप लगौलनि। 4 किसिम से सामान्यतः बजट खर्च कर के स्मरण करबैत ओ संचित कोष ऊपर व्ययभार होबो वाला रकम, विनियोजन एन, उधारी खर्च संबंधी एन अनैत आ पेशगी खर्च मात्र
बजेट खर्च करबाक व्यवस्था रहल बतौलनि। सङ्घीय सञ्चित कोषबाट 4 किसिमले सामान्यतः बजेट खर्च गर्न पाइन्छ र दोस्रो छ विनियोजन ऐनबाट खर्च गरिने रकमहरू। तेस्रो भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ उधारो खर्च जुन छ नि उधारो खर्च सम्बन्धी ऐन ल्याएर पारित गरेर पनि त्यहाँबाट खर्च गरिन्छ त्यसको विशिष्ट परिस्थितिमा। र अर्को चाहिँ पेस्की खर्चबाट ऐन ल्याएर खर्च गर्ने। तर अहिले ती कुनै कुरा पनि खर्चको पक्षमा ती सबै कुरामा भ्याकुम छ। तैना नेपाल राष्ट्र बैंक के पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा सरकार बजट विहीन भेलो पर परिस्थिति में अर्थतंत्र के बचाव राष्ट्र बैंक अगुवाई कर के ओ बतौलनि। कार्यान्वयन नहुँदा समष्टिगत मागमा जुन प्रभाव परेको छ, समष्टिगत माग अहिले चाहिँ खुम्चिने अवस्था चाहिँ छ। हाम्रा निजी क्षेत्रलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जुन तरलताको अवस्था जुन आउन सक्ने स्थिति छ त्यसलाई दृष्टिगत गरेर तत्कालै चाहिँ एउटा चाहिँ प्याकेज चाहिँ राष्ट्र बैंकले ल्याउनुपर्छ, जुन चाहिँ अमेरिकाको केन्द्रीय ब्याङ्कले सन् 2008 को वित्तीय सङ्कटमा ओबामाको कार्यकालमा चाहिँ ल्याएको थियो। ओ नेपाल सरकार के वैदेशिक ऋण 9 खर्ब आ आंतरिक ऋण 8 खर्ब रहल कहत आंतरिक ऋण के हितों में राष्ट्र बैंक सबके कर्जा द सकबाक बतौलनि। ओ डेडलॉक के अवस्था में देश के अर्थतंत्र के उठावा आ चलायमान बना रखा केंद्रीय बैंक के नेतृत्व लेबाक बतौलनि। नेकपा विभाजन बाद अल्पमत में पड़ल प्रदेश 1 के मुख्यमंत्री भीम आचार्य मंत्री परिषद विस्तार कयलनि। ओ बुध दिन 2 मंत्री आ 3 राज्य मंत्री नियुक्त कयलनि। 5 जना थपल संगे प्रदेश 1 मंत्री परिषद अब 8 सदस्य भेल। मुख्यमंत्री आचार्य तुलसी प्रसाद न्यौपाने के आर्थिक मामला तथा कानून मंत्री आ हीरा कुमार थापा के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री बनौलनि। उत्तम कुमार बस्नेत उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मंत्री, ज्ञानेश्वर राजवंशी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री, लीला बल्लभ अधिकारी आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री बनल। बीतल भादो 10 गते मुख्यमंत्री नियुक्त भेल आचार्य ऐसा पहिने बल बहादुर सामसुहांग के सामाजिक विकास मंत्री आ लक्ष्मण तिवारी के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री बना चुकला। 92 गोटे प्रदेश सभा सदस्य रहल प्रदेश 1 में बहुमत के लेल 47 मत आवश्यक रहते। अल्पमत में पड़ल मुख्यमंत्री आचार्य विश्वास के मत लेबा के लेल आसीन 22 गते प्रदेश सभा के 9 अधिवेशन आह्वान के लेल सिफारिश कयलनि। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भूकंप बाद के पुनर्निर्माण के बाकी काज संबंधित सरकारी निकाय के हस्तांतरण कयलक। 2072 साल के विनाशकारी भूकंप बाद पुनर्निर्माण के काज अंतिम चरण में पहुंचने प्राधिकरण निर्देशक समिति के निर्णय अनुसार बुध दिन सिंह दरबार में एक कार्यक्रम के आयोजना करत पुनर्निर्माण के बाकी काज संबंधित सरकारी निकाय के हस्तांतरण कयलक। प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली पुनर्निर्माण के बाकी काज कर कोनो समस्या हैत के कहिक प्राधिकरण के म्याद आगामी पुष 9 गते धरि के लेल तय कयल गेल जानकारी देलनि। एखन धरि निर्माणाधीन अवस्था में रहल पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक महत्व के धरहरा रानी पोखरी सिंह दरबार नारायण हिटी संग्रहालय अंतर्गत के रणद्वीप दरबार के पुनर्निर्माण विश्व बैंक संग संबंधित किछ कार्यक्रम सबसे हो बाकी अवधि में प्राधिकरण अपने सम्पन्न करत। पुष 9 गतेसम्मको अवधिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण कहीँ गइराखेका छैन। हामी यहीँनिर छौँ। हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि 2टा विकल्प थिए हाम्रो अगाडि। एउटा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको यो अवधिभित्रमा अलिकति यो काम जच्छ, पुष 9 गतेसम्म त्यो कामलाई टुङ्गो लगाउने ढङ्गले जाउँ। एउटा त्यो विकल्प थियो हाम्रो अगाडि। दोस्रो विकल्प होइन, त्यसो होइन, सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेर जाउँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्नुपर्ने समग्र सहजीकरण समन्वय र चाहिँ अनुगमनसँग सम्बन्धित कामहरूलाई चाहिँ प्राधिकरण मार्फत चाहिँ गर्ने गरेर जाउँ। हामीले दोस्रो विकल्प चाहिँ त्यसलाई लामो छलफल गरेर त्यसलाई चाहिँ लियौँ। यसको पछाडिको कारण के थियो भन्दा हामी सम्बन्धित मन्त्रालयमा जब हस्तान्तरण गर्छौँ, गरेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको आफ्नो अवधिभित्र यो 3-4 महिनाको अवधिभित्रमा हामी ती निकायहरूलाई सशक्त बनाउनेछौँ। त्यसको क्षमता कहीँनिर चाहिँ ग्याप भयो भने त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्नेछौँ, कानुनी आधारहरू चाहिँ दिनेछौँ। एमहर हस्तांतरण कार्यक्रम में बजे शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय के सचिव रामप्रसाद थपलिया पुनर्निर्माण के बाकी काज अपना सब समय में संपन्न करावा प्रतिबद्धता व्यक्त करत प्राधिकरण ओहि के लेल आवश्यक सब किसिम के सहयोग पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। र सदस्यज्यूहरू र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूलाई पनि हाम्रो मन्त्रालय कतै
डिरेल भयो भने यहाँहरूले सचेत नागरिकको हैसियतले सचिवको हैसियतले मन्त्रालयको सचिवलाई र मन्त्रीज्यूलाई पनि यसको गन्तव्य नबरालिने किसिमबाट यहाँहरूले वाचडगको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुराको अपेक्षा राख्दै प्राधिकरण हस्तांतरण केने बाँकी पुनर्निर्माण के काज संबंधित सरकारी निकाय जल्दी संपन्न करत आ ओहि के लेल कोनो भी समस्या भेला पर तत्काल समाधान कर सहजीकरण करबाक सेहो स्पष्ट कयल गेल अछि। सरकार बाजार के व्यवस्थित तरीका से संचालन क देत कोरोना शुरू भेल संगे व्यवसाय में सब समस्याग्रस्त रहल पुष्प व्यवसायी सबसे जल्दी लय में फिरता हाथ व्यवसायी से बतौलक अछि। बुध दिन ललितपुर में आयोजित फ्लोरिकल्चर एसोसिएशन नेपाल के 29वां वार्षिक साधारण सभा में पुष्प व्यवसायी सब एहन बतौलक अछि। व्यवसायी सब कोरोना वायरस के कारण सबसे बेसी क्षति पुष्प क्षेत्र में भेल आ सरकार सेहो पुष्प व्यवसायी के लेल कोनो नीति नियमन नहीं बनौने उपराग रखलक अछि। पुष्प व्यवसाय में सबसे बेसी क्षति कट फ्लावर के क्षेत्र में भेल बताओल जा रहल अछि। महामारीमा पुष्प व्यवसाय जसरी पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अलिकति समस्यामा छ त्यसरी चाहिँ पुष्प क्षेत्र पनि समस्यामा छ। यो समस्याको बीचमा पनि हामीले केही कारोबारहरू हामीले गरिरहेका छौँ। पुष्पको विशेष गरिकन अहिले सबभन्दा बढी क्षति भएको भनेको चाहिँ कट फ्लावरको क्षेत्रमा क्षति भएको छ। यो क्षेत्र चाहिँ बिस्तारै अब रिभाइभ हुने क्रममा छ। अहिले अब सरकारले जुन खालको यो निषेधाज्ञाहरू चाहिँ बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै लगिरहेको छ र लगभग चाहिँ हटाएको स्थिति पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यो क्षेत्र चाहिँ तपाईँको रिभाइभ हुन सक्ने सम्भावना छ। यो क्षेत्रमा सरकारले राहत प्याक ल्याउनको लागि र चाहिँ हाम्रो लागेका मान्छेहरूको अथवा व्यवसायीहरूको चाहिँ अवस्था एकदम नाजुक बनाएको छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो पुष्प भनेको कृषि सेक्टरको एउटा पाटो हो। यो पुष्प क्षेत्रभित्र आबद्ध भएका जति पनि यसमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ एकदम नकारात्मक असर पारेको छ। अब यो चल्ने भनेको चाहिँ कस्तो भन्नुहुन्छ भने सहज रूपमा मान्छे हाँसी खुसी हुँदा सुखका दिनहरूमा रमाइलो पक्षमा हुने कुराहरू भयो। अब देशलाई नै रोएको 2075-76 में 2.5 अरब के टर्नओवर केने पुष्प व्यवसाय 77-78 में 1 अरब 63 करोड़ मात्र क सकल। व्यवसायी सब सरकार संग राहत पैकेज के कार्यक्रम की अपेक्षा रखलो पर सरकार राहत पैकेज के कार्यक्रम नहीं आन सकल। अब इंटरनेशनल न्यूज। अफगानिस्तान में सरकार बनौने तालिबान भीतर आंतरिक विवाद देख के शुरू भेल। बीबीसी के अनुसार नया सरकार विषय में तालिबान के सह संस्थापक मुल्लाह अब्दुल बरादर आ मंत्री परिषद के सदस्य बीच राष्ट्रपति भवन में विवाद भेल। बरादर आ शरणार्थी मंत्री खलील उर रहमान हक्कानी बीच विवाद भेल। ऐसा पहिने बरादर सार्वजनिक रूप से देख छोड़ला बाद तालिबान भीतरे विवाद रहल अनुमान कयल जा रहल छल, लेकिन तालिबान एकरा अस्वीकार करैत आयल छल। तालिबान बीतल महीना अफगानिस्तान में अपन नियंत्रण में लेने छल। हाल मात्र ओ अफगानिस्तान में नया सरकार के घोषणा केने छल। एहि सरकार में सब पुरुष मात्र रहल अछि। उत्तर कोरिया 2टा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण केलक अछि। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ स्टाफ एहि के पुष्टि केलक अछि। दक्षिण कोरिया के संयुक्त सेना प्रमुख ऐसा पहिने अज्ञात रॉकेट प्रक्षेपण कयल गेल बतौलक अछि। जापान के समुद्री सुरक्षा बल से हो एकर प्रक्षेपण कयल गेल मिसाइल बैलिस्टिक होबऽ सकबाक बतौलक अछि। बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण केनाई राष्ट्र संघ उत्तर कोरिया के परमाणु गतिविधि नियंत्रण कर बनौने प्रावधान के उल्लंघन रहल अछि। हेटी के प्रधानमंत्री एरियल हेनरी राष्ट्रपति जेवेनल मोइसे के हत्या मामला में नाम शामिल भेल अछि। एहि घटना में अनुसंधान के लेल हुनका देश छोड़ प्रतिबंध लगाओल गेल अछि। अभियोजन पक्ष हेनरी ऊपर आरोप लगाबऽ के मांग केलक अछि। साथे हेनरी के मोइसे के हत्या के मुख्य संदिग्ध जोसेफ फेलिक्स संग के संबंध विषय में स्पष्ट करऽ के मांग कयल गेल अछि। अभियोजन पक्ष के अनुसार कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से राष्ट्रपति के हत्या भेल किछुए घंटा में दुनू बीच फोन वार्ता भेल छल। राष्ट्रपति के बीतल जुलाई 7 में अपने घर में आक्रमणकारी घुसि कऽ हत्या केने छल। आब स्पोर्ट्स न्यूज। छठम संस्करण के एनवीए महिला तथा पुरुष क्लब वॉलीबॉल चैंपियनशिप आसिन 10 गते से 16 गते धरि हैत। नेपाल वॉलीबॉल संघ बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करैत राखेब के कवर्ड हॉल में आयोजना होवला चैंपियनशिप में पुरुष तरफ 12 टीम आ महिला तरफ 6 टीम के सहभागिता हेबाक बतौलक अछि। प्रतियोगिता से छठम एनवीए राष्ट्रीय महिला तथा पुरुष क्लब लीग वॉलीबॉल चैंपियनशिप तरफ शीर्ष 7 टोली आ 5 महिला टोली सहभागिता जनेबाक
जनाओल गेल अछि। संघ क्लब चैंपियनशिप के पुरस्कार राशि में वृद्धि केलक अछि। एक सप्ताह आयोजना होबला प्रतियोगिता के विजेता के 4 लाख प्राप्त हैत तऽ उपविजेता के 2 लाख, तेसर होबला के 1 लाख प्रदान कयल जायत। तहिना सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी के 25,000 नगद प्रदान कयल जायत। अंतिम हेडलाइंस एक बेर फिर से। पिछला 24 घंटा में देश भर 7 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 1760 गोटे में संक्रमण, प्रदेश 2 में 25 संक्रमित। धनौजी गांव पालिका के वार्ड 3 कार्यालय में स्थानीय द्वारा तालाबंदी। भूमि संबंधी समस्या समाधान आयोगक नवनियुक्त पदाधिकारी सब द्वारा पद तथा गोपनीयताक शपथ। सरकार आ संसद के असक्षमता के कारण सरकार बजट विहीन बनल, अर्थविद सभक दावी। अफगानिस्तान में सरकार बनौने तालिबान भीतर आंतरिक विवाद। बेस्ता अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।